गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम जो कल लेंस हम पढ़ रहे थे उनमें जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर, लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को हम यू कहते हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू का चिन्ह कैसा होता है? सदैव माइनस का रहता है। इसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बनता है। दूसरी ओर जब प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है तो v का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? प्लस का होता है। इसके बाद कह रहा है यदि वस्तु की लंबाई को हम y1 से लिख लें या इसको हम o से लिख सकते हैं। बराबर दिया हुआ है 0.15 मीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। प्रतिबिंब की लंबाई को y2 या I से लिखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने आवर्धन के लिए सूत्र पढ़ा है। लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पढ़ा है y2/y1, या इसको हम I/O भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है? v/u। ठीक। हम इतने सूत्र का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, वस्तु की लंबाई दी है 0.15 बराबर v का मान है प्लस 0.60/u, u का मान है माइनस 0.15। तो क्या हो जाएगा? 0.15 कैंसिल हो जाएगा। तो y2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 0.60 मीटर। अतः जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, बराबर कितनी होगी? 0.60 मीटर। और माइनस चिन्ह ये प्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अगर हम चाहें तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि अतः लेंस के दूसरी ओर 0.60 मीटर की दूरी पर 0.60 मीटर लंबा व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। या सीधे सीधे लिख सकते हैं इतने मीटर लंबा और प्रतिबिंब बनेगा कैसा? उल्टा बनेगा। ठीक। माइनस चिन्ह ये प्रेजेंट कर रहा है। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? प्लस का। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, जो एक पिन है ये वस्तु का कार्य करती है। तो जो पिन की लंबाई दी है हमने इसको y1 से लिख लिया। y1 बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर कितना हो गया? माइनस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब है y2 क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो y2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें v पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? v। तो v निकालने के लिए
हम लेंस का सूत्र प्रयोग करते हैं तो आ जाएगा लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान हो गया 20, v निकालना है और u का मान है माइनस का 10। अब क्या बन जाएगा 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस 1/10। अब 1/10 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 1/10 बराबर 1/v। हर बराबर करने के लिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया तो बन गया 1/20 माइनस 2/20 बराबर 1/v। कितना आ जाएगा 1/v बराबर, हर तो बराबर ही है, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 1/20। तो गुणा कर लेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे तो v का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। निकालना है हमें y2। अब हम आवर्धन का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। आवर्धन के सूत्र से क्या आएगा y2/y1 बराबर v/u। y2 निकालना है, y1 का मान है 2 सेंटीमीटर और v का मान है -20 और u का मान है -10। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया y2/2 बराबर 2/1। तो ये गुणा कर लेंगे तो y2 बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर की होगी। कितनी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने? सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। बाकी जो इसमें 19 और 20 हैं सेम इसी की तरीके से लगेंगे, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी लेंस की क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का होगा। लेंस की प्रकृति भी पूछ रहा है। लेंस की प्रकृति भी पूछ रहा है। ठीक, देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है P बराबर 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है, किसमें होती है सेंटीमीटर में। हमने मान लिया है कि सेंटीमीटर में है तो क्या बन जाएगा -2 बराबर 100/f। 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, तो f बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। और माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो लेंस की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, वो जो लेंस का प्रयोग किया गया होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी आई है माइनस में, या किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अर्थात f बराबर क्या होगा 50 सेंटीमीटर और लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यह लेंस किस प्रकार का है? इसमें भी प्रकृति पूछ रहा है, इसमें भी प्रकृति पूछ रहा है। तो क्या बन जाएगा? F बराबर क्या होता है? 100/O, सॉरी P बराबर क्या होता है? 100/F, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। या F बराबर क्या बनेगा? 100/P, और P का मान कितना है? 2, 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, तो F बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे फोकस दूरी प्लस की आई है, इसीलिए जो लेंस प्रयोग किया गया होगा वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? प्लस की होती है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका चिन्ह कैसा होगा? माइनस का होगा। पूछ रहा है इसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात करना है। इसकी जो पावर पूछ रहा है वो चिन्ह सहित पूछ रहा है, ठीक। देखिए, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो बताइए P बराबर सूत्र क्या होगा? 100/F। 100, F का मान कितना है? माइनस का 20, 20 का 20, 20 पंचे 100, तो -5 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? -5 डायोप्टर होगी। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बुक से लेंस से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं सभी लोग करिए। जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, ठीक। ओके, बाय।